लंदन की एक आम सुबह थी। खिड़की से हल्की धूप छनकर अंदर आ रही थी। 2 बी बेकर स्ट्रीट के उस पुराने कमरे में शांति थी। मैं डॉ वॉटसन सुबह का अखबार पढ़ रहा था। तभी शर्लॉक होम्स अचानक उठे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक। होम्स के हाथ में एक ताज़ा टेलीग्राम दिल्ली से था। होम्स के चेहरे पर गंभीरता और उत्साह मिला जुला। मैंने समझ लिया ये शांति टूटने वाली है। वॉटसन, अपना बैग पैक कर लो, हमें दिल्ली चलना होगा। दिल्ली? इतनी दूर? होम्स ने मुस्कुराकर टेलीग्राम बढ़ाया। टेलीग्राम पढ़ा गया। कोहिनूर की बहन, दिल्ली की रोशनी चोरी हो गई है। मेरी आंखें खुली रह गईं। एक शाही हीरा दिल्ली में। यह कोई मामूली चोरी नहीं। होम्स अपना कोट पहन रहा था। उनके चेहरे पर पुरानी दृढ़ता। ये सिर्फ हीरे की चोरी नहीं, ये एक देश की विरासत पर हमला है। इसमें राजनीति है, धोखा है और शायद खून भी। हमारी अगली ट्रेन कुछ ही घंटों में थी। एक नया रोमांच, एक नई पहेली, और हम दोनों फिर से साथ। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद हमारा जहाज आखिरकार बंबई के तट पर लगा। वहां से ट्रेन पकड़कर जब हम दिल्ली पहुंचे तो यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग था। लंदन की ठंडी और नम हवा के बिल्कुल उलट दिल्ली की हवा में एक गर्माहट थी। स्टेशन पर महाराजा विक्रम सिंह के आदमी हमें लेने आए थे। हमें एक शानदार शाही बग्घी में बिठाकर उनके महल की ओर ले जाया गया। रास्ते में मैंने देखा दिल्ली एक ऐसा शहर था जहां पुराना और नया एक साथ बसता था। ऊंची ऊंची आधुनिक इमारतें थीं, पुरानी हवेलियां, तंग गलियां। होम्स चुपचाप बाहर देख रहे थे। उनकी तेज नजरें हर चेहरे, हर गली को पढ़ रही थीं। महल पहुंचकर हमारी मुलाकात महाराजा विक्रम सिंह से हुई। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्होंने हमें बताया, दिल्ली की रोशनी सिर्फ एक हीरा नहीं है, वह हमारे खानदान की इज्जत है। वह कोहिनूर जितना ही कीमती माना जाता है। वह निजी तिजोरी में रखा था, जिसे 3 अलग अलग चाबियों से खोला जा सकता था। चाबी महाराजा के पास, चाबी रानी साहिबा के पास, चाबी दिलावर खान के पास। चोरी वाली रात तिजोरी बंद थी, लेकिन हीरा गायब था। होम्स ने महाराजा की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। महाराजा, जिस रात चोरी हुई उस रात महल में कौन कौन मौजूद था? मैं सबसे पहले उस कमरे को देखना चाहूंगा जहां से हीरा चोरी हुआ है। अगली सुबह होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, आज हम असली दिल्ली देखेंगे। हमने अपनी शाही पोशाक उतारकर आम कपड़े पहने और पुरानी दिल्ली की ओर निकल पड़े। हम एक तांगे में बैठकर चांदनी चौक पहुंचे। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। भीड़, मसालों की खुशबू, तरह तरह की आवाजें। लोग हमें हैरानी से देख रहे थे, लेकिन होम्स पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था। उनकी नजरें किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को ढूंढ रही थी। होम्स मुझे एक संकरी गली में ले गए, जहां सुनार की दुकानें थीं, कारीगरों की दुकानें थीं। वॉटसन, इतना बड़ा हीरा अगर चोरी हुआ है तो उसे काटा जाएगा या फिर उसका रूप बदला जाएगा, और यह काम दिल्ली में इन गलियों से बेहतर कहीं नहीं हो सकता। हम एक एक दुकान पर रुकते, कारीगरों से बातें करते। होम्स उनसे हीरे की कटाई और कारीगरी के बारे में ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे वह खुद सालों से यही काम करते हों। उनकी जानकारी देखकर मैं दंग था। कई दुकानों पर घूमने के बाद हम एक बहुत पुरानी और छोटी सी दुकान पर पहुंचे। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, करीम चाचा। उसकी आंखों में सालों का तजुर्बा और ईमानदारी झलक रही थी। होम्स ने वही सवाल दोहराया। साहब, कुछ दिन पहले एक आदमी आया था। उसने एक बहुत ही अजीब चीज मांगी थी। वह चाहता था कि मैं कांच के एक टुकड़े को बिल्कुल हीरे की तरह काट दूं। वही चमक, वही आकार। यह सुनकर होम्स की आंखों में चमक आ गई। क्या आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? नहीं साहब, उसने चेहरा शॉल से ढंका हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख कांच की थी। यह एक बड़ा सुराग था। एक कांच की आंख वाला आदमी। करीम चाचा ने अपनी बूढ़ी आंखों से कुछ देर सोचा। साहब, उसकी आवाज थोड़ी भारी और खुरदरी थी, जैसे कोई बहुत ज्यादा तंबाकू खाता हो। और जब उसने मुझे पैसे दिए तो मैंने देखा कि उसके एक हाथ की छोटी उंगली पर एक पुराना जलने का निशान था। यह जानकारी सोने जैसी थी। एक कांच की आंख, भारी आवाज और हाथ पर जलने का निशान। अब हमारे पास उस रहस्यमयी आदमी की एक पहचान थी। होम्स ने करीम चाचा का शुक्रिया अदा किया और हम दुकान से बाहर आ गए। अब हमारे पास एक दिशा थी। हमें उस एक आंख वाले आदमी को ढूंढना था। वॉटसन, देखा तुमने? पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया है। चोर ने असली हीरे की जगह एक नकली हीरा रखने की योजना बनाई थी। पुरानी दिल्ली की उस भीड़ भरी गली में हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। अब शक की सुई महल के अंदर के लोगों पर और भी गहरा गई थी। वॉटसन, चोर बहुत चालाक है। वह हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसने मेजर फिलिप्स को इसलिए मारा क्योंकि उसे डर था कि मेजर का राज खुल जाएगा। होम्स ने फैसला किया कि अब हमें शाही परिवार के उन 3 लोगों पर ध्यान देना होगा।
महाराजा रानी साहिबा, वजीर दिलावर खान, इनमें से कोई एक जरूर कुछ छिपा रहा था। हमने सबसे पहले वजीर दिलावर खान से बात की। वह एक चालाक और होशियार आदमी लग रहा था। उसने बताया कि चोरी वाली रात उसकी चाबी हमेशा की तरह उसके पास ही थी। उसने किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि से इनकार किया। होम्स ने कांच की आंख वाले आदमी के बारे में पूछा। दिलावर खान के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, जिसे उसने छिपा लिया। होम्स की तेज नजरों से यह छिपा नहीं। वॉटसन, दिलावर खान झूठ बोल रहा है। वह उस आदमी को जानता है, लेकिन वह हमें बताना नहीं चाहता। इसके बाद हमारी मुलाकात रानी साहिबा से हुई। वह बहुत ही शांत और सौम्य लग रही थीं। उन्होंने कहा कि उनकी चाबी उनके गहनों के बक्से में सुरक्षित थी, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बक्सा कुछ दिन पहले हिला हुआ था। बक्से की जांच पर ताले पर बहुत ही बारीक खरोंचें मिली। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी। होम्स ने निष्कर्ष निकाला कि किसी ने चाबी चुराने की कोशिश की या नकल बनाकर वापस रख दी। दिलावर खान के कमरे की तलाशी लेते हुए होम्स की नजर एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। वह बंद थी। होम्स ने अपनी जेब से कुछ औजार निकाले। कुछ ही पलों में ताला खोल दिया। अंदर कुछ कागजात मिले। एक छोटी सी थैली मिली। थैली खोली। हमारी आंखें चौंधियां गईं। अंदर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। वह बिल्कुल दिल्ली की रोशनी जैसा लग रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि हमने केस सुलझा लिया है। मैंने खुशी से होम्स की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वह अभी भी कुछ सोच रहे थे। होम्स ने हीरे को हाथ में उठाया और उसे बहुत ध्यान से देखा। वॉटसन, चलो यहां से, हमारा काम हो गया। होम्स, आप खुश क्यों नहीं हैं? हमने हीरा ढूंढ लिया है। मेरे दोस्त, हमने हीरा जरूर ढूंढा है, लेकिन क्या यह असली हीरा है? मुझे शक है। यह सब कुछ बहुत आसान था वॉटसन। जैसे कोई चाहता था कि हम यहां आए, इस संदूक को खोलें और इस हीरे को ढूंढें। यह एक जाल है, हमें गलत दिशा में भटकाने के लिए। जब हमने महल लौटकर उस हीरे की जांच एक विशेषज्ञ से करवाई तो पता चला कि वह नकली है। वह कांच का वही टुकड़ा था जिसे करीम चाचा ने तराशा था। अब पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। असली चोर ने दिलावर खान को फंसाने की कोशिश की थी। उसने जानबूझकर चाय की पत्ती तिजोरी में छोड़ी। चोर हमसे 2 कदम आगे चल रहा है वॉटसन, लेकिन अब हम उसकी चाल समझ गए हैं। हमारे पास समय बहुत कम था। होम्स ने हम सबको, यानी महाराजा, रानी साहिबा और वजीर दिलावर खान को एक साथ ड्राइंग रूम में बुलाया। महाराजा, रानी साहिबा, वजीर दिलावर खान, माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। होम्स कमरे के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। यह केस, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सिर्फ एक हीरे की चोरी का नहीं है। यह धोखा, लालच और बदला की कहानी है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें पहले दिलावर खान पर शक हुआ, लेकिन नकली हीरे ने उनकी सोच बदल दी। अपराधी ने हमें भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक छोटी सी गलती कर गया। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। वो एक बटन था। यह बटन मुझे मेजर फिलिप्स के कमरे में पर्दे के पीछे मिला था। यह एक साधारण बटन नहीं है। यह उन खास पोशाकों में लगाया जाता है जो शाही दासियां पहनती हैं। यह सुनते ही रानी साहिबा की सबसे करीबी और पुरानी दासी कमला का चेहरा पीला पड़ गया। कमला, तुम ही हो वो, है ना? तुमने ही रानी साहिबा के गहनों के बक्से से चाबी की नकल बनाई थी। तुम्हारा भाई, जिसकी एक आंख कांच की है और जिसके हाथ पर जलने का निशान है, उसने ही मेजर फिलिप्स से सौदा किया था। लेकिन जब मेजर ने ज्यादा पैसे मांगे तो तुमने उसे झाड़ देकर रास्ते से हटा दिया। कमला कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कई साल पहले दिलावर खान की गवाही की वजह से उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था। महल के सिपाही तुरंत स्टेशन की ओर दौड़े और ट्रेन चलने से ठीक पहले उन्होंने कमला के भाई को पकड़ लिया। उसके पास से दिल्ली की रोशनी हीरा भी बरामद हो गया। अंत में सच की जीत हुई। केस सुलझने के बाद महल में जश्न का माहौल था। महाराजा विक्रम सिंह ने होम्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने होम्स को एक बड़ी रकम इनाम में देनी चाहिए। होम्स ने मना कर दिया, विनम्रता से। मेरा इनाम यह पहेली सुलझाने का रोमांच ही है। दिल्ली की उस गर्म सुबह जब हम वापस लंदन के लिए रवाना हो रहे थे, मेरे मन में गहरी संतुष्टि थी। हमने एक कीमती हीरा बचाया था। हमने एक बेगुनाह को बचाया था। हमने असली अपराधी को सजा दिलवाई थी। ट्रेन में वापस बैठते हुए मैंने अपनी डायरी खोली। होम्स, आपको कमला पर शक कैसे हुआ? वह तो बस एक दासी थी। वॉटसन, इंसान का पद नहीं, उसकी भावनाएं, वह उसे अपराध की ओर ले जाती है। बदला एक बहुत शक्तिशाली भावना है। जब मुझे पता चला कि दिलावर खान को फंसाया जा रहा था, मैंने सोचा, कौन उसे नफरत करेगा? कमला की आंखों में वही नफरत मैंने देखी। बाकी सब तो बस कड़ियां जोड़ना था। होम्स सिर्फ सुराग नहीं जोड़ते, वह इंसानी स्वभाव पढ़ते हैं। यही उन्हें महान बनाती है। सच अक्सर आंखों के सामने होता है,
बस अलग नजरिए से देखो। दिल्ली की गलियां, वहां के लोग, ये केस सबने नया सबक सिखाया। लंदन पहुंचकर 221 बी बेकर स्ट्रीट की अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठकर मैंने अपनी डायरी बंद की। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर दिल्ली की धूप की यादें ताजा थीं। शर्लॉक होम्स वायलिन बजा रहे थे, शांत धुन। मैं जानता था शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। एक नया टेलीग्राम आएगा, कोई नई पहेली दरवाजे पर दस्तक देगी। मैं और वॉटसन हमेशा की तरह अपने दोस्त के साथ उस रहस्य को सुलझाने के लिए मौजूद रहूंगा।